सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, कुछ मत बोलना, मुंह बंद करो अपना एंड प्लीज नो लेक्चर। देखो मैं बहुत फोकस से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए अभी, तुम जाओ। सॉरी। सॉरी। आखिर हमने वो कहाँ रख दी? मिल गई मम्मी की डायरी। बचाने क्यों आए? हम गिर भी जाते तो ज्यादा चोट नहीं आती। आई। ज्यादा तो नहीं लगी होगी तुम्हें, क्यों? राधा, राधे मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था और तुम मक्खियों की तरह आगे पीछे भिन भिना के मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। सॉरी प्रथम सर, हम बस अपनी मम्मी की डायरी ढूंढ रहे थे। हम अक्सर ना उसे इसी ड्रॉर में रख देते हैं, पर इस कमरे में कोई भी चीज एक दो दिन से ज्यादा अपनी जगह पे रहती ही नहीं, हमेशा बिखर जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं ये सब फैलाता हूँ, तुम ये कहना चाहती? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा रूम है राधिया, और डायरी तुम, ये डायरी ना, ये लो। इस डायरी में तो तुम्हारी मम्मा ने रेसिपीज लिखी है ना, लेकिन गैस तो तुम जला नहीं सकती, तो तुम इसका क्या करोगी? वो प्रथम सर, हमारी मम्मी ने ना इसमें अलग अलग तकलीफों के घरेलू नुस्खे भी लिखे हैं। क्या पता इसमें दादी के पैरों का कोई इलाज मिल जाए। देखो राधा, तुम्हें जो करना है ना करो, बस मेरी दादी को और तकलीफ मत होने देना। आप आराम
आराम से बैठ के अपना काम कर लीजिए, हम जाते हैं। सॉरी। ये लड़की खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर रही है। हे भगवान, इसमें तो लिखा हुआ है कि इस मिश्रण को बनाने के बाद उसे पहले गर्म पानी में उबालना होता है, फिर लेप बनाना होता है। अब हम क्या करें? हमने मिश्रण तो तैयार कर लिया है, लेकिन इसे गर्म पानी में उबाले कैसे? इस घर में ना तो माइक्रोवेव है और ना ही इंडक्शन, और गैस हम जला नहीं सकते। अब हम क्या करें? जरा देखो तो, आज के पेपर में मैट्रिमोनियल सेक्शन में शायद मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। ये वाला अच्छा है। बुआ जी। हाँ हाँ राधिया, हमें एक काम था, प्लीज हमारी मदद कर देंगी? बिन ब्याही लड़की की इज्जत घर में 2 कौड़ी की होती है। ये सिर्फ हमने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया और तुमने महसूस भी करा दिया। कल की आई नई बहू हमसे काम करने के लिए कह रही है। घोर कलयुग है। नहीं बस राधिया, तुम्हारे काम के लिए किसी और को ढूंढ लो, हमारे पास टाइम नहीं है। आई बड़ी मामी जी, वो हमें एक जरूरी काम था, प्लीज हमारी मदद कर देंगी? क्या राध्या, मैं तुम्हारे मामा जी के किसी काम से जा रही थी, तुमने टोक दिया और मैं भूल गई। अब दोबारा पूछना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हारे मामा जी का काम करके देती हूँ, फिर तुम्हारा काम, ठीक है? एकदम भाभी। क्या है राधिया, क्यों पीछे पीछे घूम रही हो? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाभी वो हमें ना आपकी एक मदद चाहिए थी। हम दादी के लिए ना लेप बना रहे हैं, पर उस लेप को बनाने के लिए गर्म पानी करना था। तुम्हें दादी की नजरों में अच्छी बहू बनना है, उनका दिल तुम्हें जीतना है और काम मुझसे करवाना है। भाभी प्लीज बस एक बार मदद कर दीजिए। मम्मी, मेरी बच्ची। अब देखो बुलबुल आ गई। अब पहले इसके कपड़े चेंज करा के पहले इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा काम देखूंगी। तब तक तुम ये कपड़े सुखा दो। आजा बेटा, अच्छा अच्छा, चलो चलो अंदर चलते हैं। आजा। किससे पानी गर्म करवाए? प्रथम सर आप? हाँ, आपको कुछ मदद चाहिए थी? राध्या, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें मेरी हेल्प जरूर चाहिए। बताओ क्या गर्म करना, मैं कर देता हूँ। राध्या, मैं तब से नोटिस कर रहा था कि तुम बहुत परेशान हो। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हाँ, ये जो मिश्रण है ना, इसे 2 कप पानी में उबालना है। राध्या, तुम्हारी आग का डर पता नहीं कब खत्म होगा। ये सब इतना इजी तो है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहले तुम मेजर कर लो कि तुम्हें कितना पानी चाहिए। हमें चाहिए 2 कप, तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 2। अब पैन को रखेंगे गैस स्टोव पे, लाइटर लेंगे और गैस को जला लेंगे। चल गया। पर ऐसे अब ये पानी गर्म हो जाएगा। तुम भी ना अजीब बुराते हो। लो, हो गया बॉईल। कितनी मुश्किल हुई देखो आप। प्रथम सर, प्रथम सर, क्या कर रहे हैं आप? भी ना इतनी बातें करते कि बातें करने के चक्कर में अपना हाथ जला लिया, काम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। राधिया, भलाई का जमाना ही नहीं है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझे सुना रही हो। लेकिन मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए।
राधिया अब बेटर लग रहा है, थैंक यू। नहीं रुकिए, हम आपके हाथ पे बर्फ भी लगा देते हैं। अरे है ये। रजनी जी। जी आई। माँ जी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ये रजनी भी ना सिर्फ प्यार का दिखावा करती है, हमारी सेवा में कोई दिलचस्पी थोड़ी है इसको। प्रथम सर, गलती ना हमारी ही है, हमें आपको पानी उबालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अरे राधिया इतनी भी नहीं लगी है और अब ठीक फील हो रहा है, थैंक यू। ऐसे कैसे ठीक फील हो रहा है? देखिए कितना लाल हो गया है। इस लड़की ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, प्रिया चरित्र में सबसे निपुण है। कहा तो हम अपना पैर तोड़वा के इस लड़की को घर से बाहर निकालना चाह रहे थे, और ये इतनी चतुर है कि इसी का फायदा उठा के हमारी सेवा का दिखावा करके प्रथम के करीब आना चाह रही है। तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे हम। दादी, दादी दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दादी ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, उठने की कोशिश कर रहे थे ताकि दूसरों पे बोझ ना बने। अब बताओ, उल्टे नुकसान हो गया। दादी आप फिक्र मत कीजिए, हमने ना आपके पाँव के लिए एक ऐसा लेप बनाया है जिसे लगाते ही उसका दर्द चला जाएगा और आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे। वाह राध्या वाह, दूसरों की मेहनत पे वाहवाही लूटना खूब आता है तुम्हें। अरे हमारे पोते ने बनाया, इसमें उसका हाथ भी जल गया। अरे नहीं नहीं दादी, मैंने तो सिर्फ पानी बॉईल किया, लेप राधिया नहीं बनाया। हम वो लेप लेकर आते हैं। दादी माँ जी हम कह रहे थे कि आज रात को ना हम आपके कमरे में ही सो जाते हैं, ताकि अगर रात को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। नहीं नहीं रजनी, अरे पश्चाताप तुम्हारा नहीं, राध्या का है। ये सोएगी हमारे साथ कमरे में, और इसी बहाने हमारे पोते से दूर भी रहेगी। जी जी दादी, हम सो जाएंगे आपके कमरे में। सेवा कर मेवा बटोरना चाहती है ना? अब देख कैसे हम तेरी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। प्रथम सर, आप बेड पे आराम से सो जाइए, आज हम दादी के ही कमरे में सोएंगे। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दादी के पास जाना जरूरी है, हम ऐसे रुक नहीं सकते हैं। नहीं राधिया, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? राधिया ये दिन में ना खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो, ठीक है? और दादी के पास तुम्हारा जाना जरूरी है तो तुम जाओ। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बाहर तक सी ऑफ करने आऊं? आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हम बस आपको गुड नाइट कहने वाले थे। अच्छा गुड नाइट राधिया, अच्छे से सोना, ठीक है? जाओ। आज तो मैं फैल के सोऊंगा। ये क्या कर रही हो? वो दादी, आज हम यहाँ आपके कमरे में सोएंगे ना? हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे बगल में ही आके सो जाओ। देख नहीं रही हो
एक पैर की हड्डी तो टूटी पड़ी है, तुमने नींद में हाथ पैर चला दी तो दूसरी से भी जाएंगे। जाओ अपना बिस्तर यहाँ लगाओ। अरे अरे सुनो, ये पंखा बहुत तेज चल रहा है, जरा हल्का करो। जी। राधिया, जरा ये अलमारी में से कंबल निकाल के दो, मौसम बदल रहा है, ठंड लग सकती है। जी दादी लाते। हाँ। अरे जरा देख के करो, देख रही हो लगी है। सॉरी सॉरी दादी। अरे तुम यहाँ हमारी सेवा करने आई हो या सोने आई हो? नहीं नहीं दादी, आपकी सेवा करने ही आया। आपको कुछ चाहिए? हाँ। एक सेकंड। ये लो, दर्द की वजह से हमसे ठीक से किताब भी नहीं पढ़ी जा रही। लो जरा पढ़ के सुनाओ। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। ये मनी मन क्या में आ रही हो? कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ऊंचा पढ़ो। जो सुमिरत सिद्धि होई भगवान, खाना तो खाया था ना पेट भर के, तो आवाज कहाँ गई? जो सुमिरत सिद्धि होई गण। पढ़ना शुरू किया नहीं कि खांसना शुरू? एक बात बताओ, ये तो तुमसे ठीक से पढ़ी नहीं जा रही, पूजा करने सबसे पहले भागती हो। जाओ गिलास में पानी रखा, पियो जाके। चलो नहीं। रहने दो, तुम सो रहे हो, तुम भी सो जाओ। जी। और सुनो, पता चला हम छटपटाते रह गए, तुम ऐसे ही सोई रह गई, उठ जाना कुछ दिक्कत हो तो। जी दादी, हम 8 से उठ जाएंगे। हाँ सो जाइए। एक काम करते हैं, थोड़ी देर हम भी जाके जाते हैं, क्या पता दादी को किसी चीज की जरूरत हो। हमारी आंखें भी बहुत भारी हो रही है। दादी तो सो गई हैं, हम भी थोड़ी देर सो ही जाते हैं। हराम, मर गए रे। अरे कोई है? रजनी जी, तो माँ की चीखने की आवाज है। चलिए चलकर देखते हैं। दादी, ए भैया, आपने भी माँ की आवाज सुनी है क्या? हाँ हाँ पापा, आवाज ही इतनी तेज थी दादी की हमारी नींद खुल गई। उनके साथ तो राधिया सो रही थी ना। जल्दी अंदर चलिए, देखते हैं कि हुआ क्या। हाँ चलो आइए। दादी, माँ, दादी, माँ, माँ, दादी आप ठीक तो है? अरे पहले उठाओ, बिठा दीजिए उनको। आइए आइए आइए, संभल कर, पैर पैर संभल कर। कैसे गिरी आप? अरे पहले ही दर्द कम था क्या? अब बुढ़ापे में और कितना दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन माँ आप गिरी कैसे? हम बाथरूम जा रहे थे, फिर पता नहीं कैसे ये व्हीलचेयर अचानक फिसल गई और हम गिर गए। अब बताओ अब कितना हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन आप राधा को उठा देती ना, यहीं पर तो है। अरे कहाँ की राधिया, कौन सी राधिया? मजबूरन हमें बाथरूम अकेले जाना पड़ा क्योंकि ये घोड़े बेच के सो रही थी। राधिया, राधिया उठो, राधिया, राधिया, राध्या, राध्या, जाइए उठाइए, उठाइए उसको। राधा, राधा, उठो राधा। कैसी बेपरवाह लड़की, माँ को फिर से चोट लगी है और इसको कोई खबर ही नहीं है। इस राधिया को तो मैं उठाती हूँ, पकड़ो। पानी
पानी पानी कहाँ से? इतनी रात के आप सब लोग यहाँ क्या क्या हुआ है? ऐसे तुम माँ की सेवा करोगी? ऐसे अपना प्रायश्चित करोगी? अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी, वो चिल्ला रही थी, उसकी चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। और रजनी जी, आपने हमसे कहा था कि राध्या को एक मौका और देना चाहिए। इतने गलतियों के बाद भी हमने इसे कितनी बार मौका दिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ये किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। वो तो भला हो कि माँ को कुछ हुआ नहीं, वरना इसने तो तय कर लिया है कि माँ को दुख देना है तो देना है। लेकिन दादी आपने हमें क्यों नहीं उठाया? आप अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे, और कैसे चिल्लाते, भोंपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, अपने अपने कमरों से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। अस्पताल बेच के सो रही थी क्या? एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? लेकिन दादी आपने हमें क्यों नहीं उठाया? आप अकेले खुद से क्यों गई? अरे तुम कान में रुई दे के पड़ी थी और दोष हमें दे रही हो। चिल्ला तो रहे थे, और कैसे चिल्लाते, भोंपू बजा के उठाते क्या तुमको? लेकिन हमें तो कोई आवाज नहीं आई। देखो राधिया, झूठ बोलना बंद करो। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? दादी ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। हम जगे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर पानी पीते ही हमें नींद आ गई। अब ये नींद की गोली वाला पानी पीकर राध्या को ऐसी नींद आएगी कि सेवा करना तो दूर, खुद को भी भूल जाएगी। और फिर जब नींद टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि सोना सोचकर भी सो नहीं पाएगी। बस राध्या, तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुका हूं मैं। क्यों बेवजह अपना खून जला रहे हो ओमकार? इस शरीर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बार बिस्तर पे पड़ गए तो बस कुंभकर्ण को भी मात दे दे। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती क्या? प्रथम सर, लेकिन बस राध्या, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही सॉरी। पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। आज से मैं अपनी दादी का ख्याल रखूंगा। लेकिन राध्या, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? लगता है पानी पीने के बाद थोड़ी अच्छी नींद आ गई थी। हमें पानी ही नहीं पीना चाहिए था। गला सूखा रहता तो गहरी नींद ही नहीं आती। दादी, आप आराम से रेस्ट कीजिए, मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, ठीक है? तू कैसे नीचे सोएगा बेटा? दादी, मैं सो जाऊंगा ना। इस मनहूस धरती के बोझ राध्या की वजह से
आज हमारा पोता जमीन पर सो रहा है। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। पापा आप फिक्र मत करो, मैं दादी के साथ ही रहूंगा और उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू नीचे सोएगा ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू जा अपने कमरे में, हम ठीक है। दादी, ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? आप रेस्ट करो, मैं इधर ही बिस्तर लगा रहा हूँ। आप सब भी अपने कमरे में जाके सो जाइए। ध्यान रखना। हाँ। आइए रजनी जी। जिसके कारण आज हमारा पोता जमीन पर सोया है, कल उसे हम जमीन की धूल चटा के रहेंगे। अरे हम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि कमरे से सब लोग निकल के आ गए, लेकिन तुम्हारे कान में जू नहीं रहेगी। राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राध्या को जिम्मेदारी देना मतलब घर में आफत मोल लेना है। एक बात बता, या फिर जानबूझ के हमें अनसुना कर रही थी? पर हाँ, आज से ना तुम मेरी दादी से दूर रहना। क्यों हमसे हमेशा इतनी गलतियां होती? क्यों हम हमेशा अपने परिवार वालों की नाराजगी की वजह बन जाते हैं? कैसे हमारी आंख बंद गई? कैसे हम दादी की आवाज नहीं सुन पाए? क्यों हम इतने गैर जिम्मेदार हैं? आज हमारी वजह से दादी इतने दर्द, इतनी तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। तुम सिर्फ बिस्तर पे नहीं बल्कि जमीन पे सो रहे। नहीं, हम भी इस बिस्तर पे नहीं सो सकते। हम भी जमीन पे ही सोएंगे। मैं नहीं जानता था कि दादी इतनी जोर से खर्राटे लेती है। इतनी आवाज में मैं कैसे सोऊंगा? और वो राध्या, वो कैसे घोड़े बेच के सो रही थी? पक्का वो रूम में भी ना आराम से फैल के सो रही होगी। क्या करूं? अनजाने में हुई गलती के कारण हमें नींद ही नहीं आ रही। प्रताप सर की चिंता भी सता रही है। पता नहीं बेचारे जमीन पर कैसे सो रहे होंगे। खैर, हम सोने की कोशिश करते हैं। सुबह घर के बहुत सारे काम करने हैं। कल इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है और नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने रूम में जाकर सो जाता हूँ। राधे को वापस इधर भेज देता हूँ।
जरा हम भी चैन से सोए। ये सारा नाटक तो प्रथम को कमरे से भेजने के लिए करना पड़ा, ताकि वो बेचारा नीचे ना सोए, चैन से अपने कमरे में सोए। चलो भैया, चैन की नींद ली जाए, बहुत हो गया। हाँ? लेकिन राधा, तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही हो? वो प्रथम सर, आप दादी के कमरे में जमीन पर सो रहे थे, तो हम बिस्तर पर कैसे सो सकते थे? कमाल हो राधा, तुम और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन। सारी बातें ना तुम्हारी मेरे सिर के ऊपर से बाउंस मार जाती हैं। एनीवेज, दादी ना बहुत खराटे मार रही हैं और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मेरी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। तो एक काम करो, तुम दादी के पास सो जाओ। लेकिन प्रथम सर, आपने तो मना किया था। मना किया था, मगर मेरी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं ही सो जाता। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि दादी का अच्छे से ध्यान रखना और लापरवाही मत करना कोई। हाँ प्रथम सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दादी के कमरे में जाके सो जाते हैं। जाओ। अब राधे, एक सेकेंड। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम दादी के खराटों से बच सको और चैन की नींद सो सको। प्यास लग रही है भाई। एक तो दिन भर उस व्हील चेयर में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई। चलो, अभी तो कमरे में कोई नहीं है, पानी पीकर थोड़ा टहल ही लेते हैं। पूरी कमर अकड़ गई। तो यही सो रही। ये आवाज कैसी?
दादी तो सो रही है, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई तो आया था। शायद हमने सपना देखा होगा। सो जाते हैं। हमने ये जो नाटक किया है इसलिए तो नहीं किया कि ये महारानी मजे से जीवन यापन करे। कल कुछ तो बड़ा करके इस घर से इसकी छुट्टी करनी ही होगी। कौन है? हम हैं दुखियारी, जिसकी सेवा तेरी जैसी कुंभकर्ण कर रही है। चिल्लाते चिल्लाते गला फटने लगा। अरे दादी, वो हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। इतना ठूस करके घोड़े बेच के सोती तो कहाँ से सुनाई देगी। पर दादी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तो क्या तेरी तरह चढ़ते सूरज बिस्तर तोड़ते रहे? अरे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। चल अब हमारी मदद कर। आइए दादी। अरे राध्या, जी दादी। जाओ जरा हमारे पाठ की किताब लेके आओ। जी। आएगा मजा। दादी, हम आपकी किताब ले आए, चलिए। अब क्या हो गया? दादी, दादी, माँ, ये कैसे हुआ? ये पक्का इस राध्या ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है। नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। ओमकार, हम तो कह रहे हैं इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं। अरे अपनी माँ का ख्याल तो करो थोड़ा। पापा जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। शायद से व्हीलचेयर अपने आप ही खराब हो गई है। हाँ माँ, हो सकता है कि व्हील चेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राधा का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दादी? राधा के ऊपर ही शक जाए, इसके लिए हमें व्हील चेयर को इसके ही हवाले करना होगा। राधिया, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो अच्छी तरीके से साफ करके। जी दादी। बैठ जाइए। ये लीजिए।
अच्छे से साफ करके रखना। जी दादी। अब जब ये चेयर को वापस लाएगी तब होगा असली तमाशा। इससे व्हीलचेयर अच्छे से साफ हो जाएगी। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं नहीं, कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि दादी की चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए आज ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। इससे हमारा शरीर भी हल्का हो जाएगा, थकान भी कम होगी और तो और हम दादी की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और भूख और प्यास के कारण नींद भी नहीं आएगी। राध्या, जी माँ। ये व्हीलचेयर साफ करने के बाद ना माँ जी को भीगे हुए बादाम और अखरोट दे देना। पूजा के बाद वो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ही खाती हैं, ठीक है? ठीक है माँ। हम नहा कर आते हैं तब तक। भगवान। हे भगवान, दादी की तो दवाई का समय हो गया है और हमारे पैर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हमें दादी जी की सेवा भी करना है और अपना प्रायश्चित भी। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।